को जो दिवस है तो नशे के रूप में भी अपन कुछ कह सकते हैं। तो जो नशा प्रेमी जो बंधु है उनसे भी मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा इसलिए मांगता हूँ क्योंकि हो सकता है मेरे जो शब्द हैं उनके हृदय को चोट पहुँचाए। हालांकि ये शब्द चोट पहुँचाने के लिए देखो क्या क्या तर्क दिए जाते हैं नशे के संबंध में, है ना। एक जो मैंने कहीं सुना था कि एक जो शराबी है, अब साहब शराबी मर गया तो मरते मरते भी कह गया कि वो तो शराब का कोई कसूर नहीं था, वो तो मेरी किडनी खराब थी। यह शराब का कोई कसूर नहीं था, वो तो मेरी किडनी खराब थी। मतलब मरते मरते भी दाग नहीं लगने दिया शराब के। उसमें लोग कैसे कैसे जिया करते हैं, लोग कैसे कैसे जिया करते हैं। औरों को पिलाते हैं गन्ना, स्वयं शराब पिया करते हैं। औरों को पिलाते हैं गन्ना, स्वयं शराब पिया। कि लोग कैसे कैसे जिया करते हैं, लोग कैसे कैसे जिया करते हैं, है ना। कोई छुपा कर खाता है खाना और कोई सरेआम पिया करते हैं। कोई छुपा के खाता है खाना और कोई सरेआम पिया करता है। तो एक बात बहुत बार बोली जाती है कि जैसे व्यक्ति शराब पी लेता है तो ऐसा कहते हैं कि बेहोश हो जाता है। बेहोश का मतलब उसकी वो समझ खत्म हो जाए किससे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मतलब शराब के बाद बेहोश। लेकिन मैंने गौर करा तो मुझे ऐसा लगा कि शराब पीने के पहले पीने के बाद बेहोश नहीं होता, शराब पीने से पहले बेहोश होता है। अब आप कहो कि पहले से कैसे बेहोश होता है। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर उसको होश ही होता तो क्यों पीता। होश वाला क्यों पिएगा बताओ। होश वाले को तो ये पता, होश का मतलब क्या है, जिसको ये पता होता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है क्या मेरे लिए बुरा है, तो होश वाला क्यों पिएगा। तो बेहोश पहले होता है फिर नशा करता है ना। कभी कभी देखो आप विचित्र भाई साहब तर्क तो अद्भुत होते हैं नशे करने वाले। आप उनसे कहोगे भाई आप किसी कह बहस तो करके देखो, वो 1000 अच्छाइयाँ गिना देगा वो, है ना। हरिवंश राय बच्चन देखो आप, उन्होंने तो अपनी मस्ती में बात करी है कि मंदिर मस्जिद बेर कराए प्रीत कराए मधुशाला, है ना। तो मैं आपसे कहूँ, मैं बात कर रहा था किसी से कहोगे ना आप तो वो यूँ कहेगा देखो एक दिन जाना तो सबको है, यूँ थोड़ी बिना पिए वाला नहीं मरेगा, वही मरेगा। अब मैं उससे यूँ कहना चाहता हूँ भाई वो तो मरेगा, पर अगर मान लो जैसे भाई मरेगा ही सही, तो आप अब एक मोटरसाइकिल चलाते हो तो ब्रेक क्यों लगाते हो, वो तो यूँ भी मरेगा। तो आप ब्रेक क्यों रखते हो उसके, बिना ब्रेक के चलाओ। और आप साइड पे क्यों चलते हो, साइड छोड़ के चलाओ। मरना तो यूं भी है, जब हर चीज़ में आप उसको फॉलो नहीं करें तो फिर तो चल दे दो ना। ये जो तंबाकू दिवस पर एक तंबाकू को मैंने एक नाट्य के ढंग से थोड़ा उसको प्रस्तुत एक व्यक्ति के हिसाब से प्रस्तुत किया है। तंबाकू, एक दिन तंबाकू मुझे मिल गया, एक दिन तंबाकू मुझे मिल गया, मुझे देख कर वो खिल गया। हाँ, मुझे देखकर वो खिल गया। मैंने कहा भाई तंबाकू भैया कहाँ जा रहे हो, तंबाकू भैया कहाँ जा रहे हो। तंबाकू बोला भगवान के पास, तंबाकू बोला भगवान के पास। और आज बड़ा हूँ निराश। मैंने कहा भाई बड़े कैसे हो निराश, कि हर कोई मुझे खा रहा है। जैसे कोई शोषण करता है ना, किसी को प्रताड़ित करता है, सताता है, कि आज हर कोई मुझे खा रहा है और फिर भी सीधा स्वर्ग जा रहा है। हर कोई मुझे खा रहा है ना, सता रहा है और फिर भी देखो स्वर्ग जा रहा है। हे भगवान कैसा है विधान, हे भगवान कैसा है विधान, और मेरे भी तो है जान। हे भगवान कैसा है विधान, मेरे भी है जान। और तंबाकू बोला कि ऐसे तो मेरा परिवार उजड़ जाएगा। अब भाई साहब तंबाकू को परिवार देखो आप, जैसे विमल जर्दो है ना, विमल है जर्दा है गुटखा है, कि ऐसे तो मेरा परिवार उजड़ जाएगा अगर सारा संसार विमल जर्दा गुटखा खाएगा। हे कृपा निदान मुझे दो वरदान। भगवान से हट करने लगे हो भाई, खा ही रहे हैं मुझे तो हे कृपा निदान मुझे दो वरदान, ताकि मेरी भी बच जाए जान, ताकि मेरे भी बच जाए जान। भगवान भी प्रसन्न हो गए, दुखी हो गए, करुणा से भर गए। तो भगवान कहते हैं वो भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए। भगवान आशीर्वाद देते हुए बोले कि जो भी तुझे खाएगा, भगवान आशीर्वाद देते हुए बोले कि जो भी तुझे खाएगा और वो अपनी जान से, जो भी तुझे खाएगा और वो अपनी जान गवाएगा। और आखिरी लाइन आप सुनना, भगवान कहते हैं कभी न्याय अगर मेरे पास आ गया तो न्याय तो होगा,
कि न्याय अगर चाहिए तो समय से पहले आना होगा, न्याय अगर चाहिए तो समय से पहले आ जाना, और जो तुझे खाता है उसे तू भी खा जाना। न्याय अगर चाहिए तो समय से पहले आ जाना, और जो तुझे खाता है